तो भगवान अब उनको आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत। ये गीता है, ये दूसरा अध्याय है ना, ये पूरी गीता है। अगर अर्जुन फिर से प्रश्न नहीं करता, उसको संदेह नहीं होता, तो गीता पूरी हो जाती। लेकिन अर्जुन को संदेह हो गया। इसमें भगवान वैसे ही शुरू किए हैं, पहले ज्ञान सुना रहे हैं, जैसे पहले गुरुकुल में ज्ञान होने के बाद आगे सुनाते थे, तो दूसरे अध्याय भगवान शुरू से पहले शुरू ज्ञान की बात की है, आत्मा की बात सुनाना समझाना शुरू किए हैं। हे कुंती पुत्र, ये जो सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों के विषयों के संयोग, क्योंकि इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होना ही सुख है और इंद्रियों का विषयों के साथ वियोग होना ही दुख है। इंद्रिय में स्वयं में न सुख है न दुख है, और विषयों में भी स्वयं में न सुख है न दुख है। संयोग होता है, दोनों मिलते हैं तब सुख दुख होता है। तो कहते हैं सर्दी गर्मी है, ये भी आने जाने वाली है, और विषयों के इंद्रियों के जो संयोग से जो सुख दुख है ये भी आने जाने वाले हैं। इनकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, इसलिए ये अनित्य है। सर्दी गर्मी जैसे अनित्य हैं, आते हैं और जाते हैं, बदलते हैं, ऐसे ही संसार के जो सुख इंद्रियों और विषयों के जो भोग हैं ये भी अनित्य हैं। न सदा सुख रहने वाला है और न सदा दुख रहने वाला है। इसलिए ये भारत, ये तो सर्दी भी आएगी गर्मी भी आएगी, संसार के इंद्रियों के भोग भी मिलेंगे, कभी सुख मिलेंगे कभी दुख मिलेंगे, लेकिन तू उनको सहन कर जा। गर्मी आई तो सहन कर, अपना उपाय कर ले, ठंडी का उपाय कर ले। जाड़ा आया ठंडी आई तो तू हाय हाय मत कर, तू ओढ़ ले, बिछा ले, तेरे शरीर का चापटा कर ले। इसी तरह इंद्रियों के जो संयोग, इंद्रियों विषयों के संयोग आए, समय पर आए, भोग ले, उनमें आसक्त मत, उनका तो अभिमान भी मत कर और उनके लिए तो दुखी भी मत, सह ले। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ये की है पुरुषर्षभ। अर्जुन को इतने इतने सुंदर नामों से भगवान इसमें संबोधन करते हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कितना भी समझदार मनुष्य उसको 10 बार मूर्ख मूर्ख कहे तो उसके मन को मूर्ख हो जाता है। इसलिए कभी किसी को मूर्ख या ऐसा संबोधन नहीं करना चाहिए। पुरुष श्रेष्ठ, तुम तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, तुमको ये सब क्या व्याकुल कर सकते हैं। तो जो दुख और सुख को समान समझने वाले हैं, भाई जैसे दुख आया है सुख है, दुख सुख दोनों एक सिक्के के पहलू है, जो ये समझ लेता है वो एक सिक्के के दोनों, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है। तो ऐसे जो समान समझने वाले धीर पुरुष हैं, धैर्यवान हैं, वे इंद्रियों और विषयों का जब संयोग होता है तो व्याकुल नहीं होते, उसमें मर्यादा नहीं छोड़ देते, व्याकुल नहीं होते। नहीं मिला तो हाय हाय, मिला तो उसमें लिपट गए, ऐसा नहीं करते हो। तो कहते जो इंद्रियों के विषयों के संयोग में व्याकुल नहीं होते, सहन कर लेते हैं, अपने को दृढ़ रखते हैं, वो मोक्ष के अधिकारी भी रहते हैं, वही मोक्ष के योग होता है।